तो हम लोग कुछ रक्षाबंधन के पहले कुछ ब्रांच के रूप में देख रहे थे अभी तक में केमिस्ट्री का कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ और ब्रांच, एक दो ठो चार ठो, और उसके बाद फिर तो हम लोग कुछ और टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले अगला ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिकीय रसायन। That branch of chemistry which gives idea about a structure and different phenomenon related with nucleus of any atom like radioactivity, nuclear fission, nuclear fusion, chain reaction, nuclear reactor, etc. is called nuclear chemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी परमाणु के नाभिक तथा किसी परमाणु के नाभिक के संरचना, नाभिक का जो स्ट्रक्चर है, तथा नाभिक से संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में जैसे रेडियो सक्रियता, नाभिकीय संलयन,
नाभिकीय विखंडन, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय रिएक्टर, इत्यादि। अध्ययन किया जाता है उसे नाभिकीय रसायन कहा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। तो कहता है कि दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का वह ब्रांच विच गिव्स आइडिया अबाउट, किसके बारे में जानकारी दे रहा है, द स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फेनोमेनन रिलेटेड विथ न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। किसी परमाणु के नाभिक जो हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक तक में कि परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़े थे आप लोग। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में बताया गया था कि परमाणु के बीच में, जिसमें कि जहाँ के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं जाकर के जो है नाभिक या न्यूक्लियस या केंद्रक। उस केंद्रक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, उसी के संरचना और उससे संबंधित अन्य घटना, उसी संबंधित है रेडियोएक्टिविटी, उसी संबंधित है नाभिकीय विखंडन का, अपने नाम सुना होगा, एटम बम वगैरह सब का विस्फोट किया जाता है, पढ़ाए होंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। चैन रिएक्शन, इसी में न्यूक्लियर फिशन में चैन रिएक्शन का कंप्लीट होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ की नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, जिससे बिजली तैयार किया जाता है। तो इन सारे बातों की जानकारी हमको जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, जो हमें जानकारी देगा, जो भी ब्रांच, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे नाभिकीय रसायन या न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच देखते हैं हम लोग, जियो केमिस्ट्री। भूगर्भ रसायन। That branch of chemistry which deals about chemical phenomenon related with geology
या जियोलॉजी एंड जियोलॉजिकल substances is called geochemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र, जियोलॉजी का हिंदी होता है भूगर्भ शास्त्र, तथा इससे संबंधित रासायनिक घटना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे जियोकेमिस्ट्री या भूगर्भ रसायन कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा फॉसिल का, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म। मतलब किसी भी सजीव के मरने के पश्चात जो उसका शरीर का कोई पार्ट बचा रह जाता है, अवशेष, उसको कहते हैं हम लोग जीवाश्म या फॉसिल्स। उसी फॉसिल्स का अध्ययन किया जाता है इस ब्रांच के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर केमिकल स्टडीज हो रहा है, मतलब केमिस्ट्री के लिहाज से टोटली स्टडी जब करते हैं, कहाँ करते हैं? जियोलॉजी में, भूगर्भ शास्त्र में। लेकिन यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं तो उसमें केमिकल फेनोमेनन जो भी होगा, जो भी रासायनिक घटना होगा, उस चीज से रिलेटेड कि क्या उसमें केमिकल चेंज हुआ, उसकी जानकारी हमको भूगर्भ रसायन के बीच के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। तो मतलब ये एक वैसा ब्रांच है जो जियोलॉजी से रिलेटेड है, भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड है। जितना भी आपने नाम सुना होगा कि कोई भी जैसे डायनासोर वगैरह सबका नाम सुने हैं, डायनासोर का पिक्चर आपको देखने को मिला है, तो पिक्चर है, रियल में वो जीव यहाँ प्रेजेंट नहीं है पृथ्वी पर। तो उसका कुछ शरीर का पार्ट्स, अवशेष उसका बचा रह गया, जिसको फॉसिल बोले या जीवाश्म बोले। तो वो जीवाश्म का स्टडी करके उसके बाद उसमें उसका एज का पता लगाया गया, जो रेडियो एक्टिविटी, जो अभी जस्ट हम लोग चर्चा की, रेडियो सक्रियता, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो उसका भी प्लान, उसका भी साथ लेकर के उसका अर्धायु या पूर्ण जीवन काल, उसका एज वगैरह सब ज्ञात किया। और ज्ञात करके उसके बाद उसके अनुसार से उसका स्ट्रक्चर ढाल करके उस टाइम में कौन सा जीव जंतु रहा था, तो उसके अनुसार से उसका स्ट्रक्चर बना करके पिक्चराइज किया गया, और वो पिक्चराइज करके आपको सिनेमा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया। तो वो जब तक हम जाकर के उसमें सारा चीज़ स्टडी नहीं करते हैं, कितना दिन हुआ मरने से, उसके बाद जाकर जो है कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, केमिकल चेंजिंग क्या हुआ है इतना दिन से, कोई भी चीज़ में जैसे हड्डी बच गया, बाल बच गया, दांत बच गया, कुछ भी बच गया, तो उसका जा करके जो है क्या स्टडी किया जाता है। कहीं देखते हैं पत्थर वगैरह सब होता है, पहाड़ का आयु निर्धारित करना पड़ता है, पहाड़ में कौन कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, कहीं जाके जो है कि कहीं चूना रहता है, कहीं अवरक रहता है। तो ये सारे बातों की जानकारी हमको कहाँ मिल रहा है? जियो केमिस्ट्री के अंतर्गत में।
लिम्नोकेमिस्ट्री। That branch of chemistry which deals about different characters of water present in different water reservoirs is called लिम्नोकेमिस्ट्री। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न जल संग्राहकों में संग्रहित जल के विभिन्न विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे या उस शाखा को लिम्नो केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे यहां पर टर्म आया वाटर रिजर्वायर, जल संग्राहक किसको कहते हैं? तो जहां जल को संग्रहित करके हम लोग रखते हैं, तो हमारे नेचर में बहुत सारा चीज जो है नेचुरल या आर्टिफिशियल रूप से, मतलब कृत्रिम या प्राकृतिक रूप से उसको तैयार करते हैं हम लोग। तो जैसे है पॉन्ड, तालाब, ठीक है। तालाब क्या है? एक अच्छा जल संग्राहक है। गांव सब में जो है खेत उत के आसपास रहता है तालाब। इसके अलावा झील, लेक, इसके अलावा डैम या बांध, एटसेट्रा। तो ऐसे सब जल संग्राहक में पानी को जो हम संग्रहित करके रखते हैं, तो अलग अलग मकसद से रख रहे हैं। कहीं सिंचाई के लिए रखते हैं, कहीं जाकर के जो है कि जैसे मछली पालन के लिए रखते हैं। तो विभिन्न प्रकार का जो भी और भी जीव जंतु वहां पर रह रहा है, तो उस पानी का सारा चीज
माने सारा जो कैरेक्टर हम अध्ययन करें कि वो पानी उसके रहने लायक है अथवा नहीं है, उसमें किस चीज की कमी है, इन सारे बातों की जानकारी का अध्ययन जब करके उसमें फिर जिस चीज का कमी होगा उस केमिकल को उसको मिलाया जाएगा और उसके बाद उस सभी जीवों को वहां रहने के अनुकूल उसको बनाया जाएगा। तो इस प्रकार का व्यवस्था जो करते हैं तो इसका अध्ययन हमको जहां भी करने को मिलता है उस ब्रांच को कहते हैं हम लोग लिम्नो केमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री उष्मा रसायन। That branch of chemistry in which we can study about changed heat or energy during any chemical reaction and factors related with it is called thermochemistry। हिंदी में रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तित उष्मा या ऊर्जा तथा इससे संबंधित अन्य कारकों इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। उसे
ऊष्मा रसायन कहा जाता है। तो कहता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बन है, कोयला जला रहे हैं O2 के साथ, अब यहाँ पर CO2 बना, अब इसके बाद यहाँ पर कहता है 94,300 कैलोरीज ऊर्जा मुक्त हुआ। यही है ऊष्मा या ऊर्जा। तो जो भी ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त हुआ या परिवर्तित हुआ, कहीं ऊर्जा खर्च भी होता है, कहीं ऊर्जा मिलता भी है। जैसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल देखे होंगे, बहुत सारा रिएक्शन प्रैक्टिकल भी किए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आप पानी में मुट्ठी में सर्फ लेकर के बाल्टी में हाथ डालते हैं, डुबोते हैं जब कपड़ा साफ करने के लिए, तो यहाँ हाथ क्या होता है, गर्म हो जाता है। कभी भींगे हुए हाथ से आप यूरिया खाद छू के देखें तो वहाँ पर ठंडापन का एहसास होगा। तो इस प्रकार का बहुत सारा रिएक्शन जो प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, कभी जाके बर्फ पर नमक डाल के देखिए तो उसमें कुछ चेंजिंग आएगा ऊष्मा में, तो वहाँ पर जाके जो है कि हमको इस ढंग का ऊष्मा में जो परिवर्तन हो रहा है तो वही ऊष्मा ये है। या जितना भी चीज़ जलाते हैं तो वहाँ हमेशा ऊष्मा मिलता है, तो कहीं ठंडापन हो रहा है मतलब ऊष्मा ले रहा है हमसे, या गर्म लग रहा है तो इसका मतलब ऊष्मा हमको दे रहा है। तो हमारे बॉडी के द्वारा ऊष्मा जो हीट जो है एक अनुभव किया जाने वाला भौतिक राशि है, जो हमारे शरीर के द्वारा अनुभव किया जाता है कि यदि हमको ठंडापन का एहसास हो रहा है इसका मतलब हमारे शरीर से एनर्जी जा रहा है, या गर्मी का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब हमारे शरीर को एनर्जी मिल रहा है। तो इन सभी के बारे में जानकारी या उससे रिलेटेड और भी कोई फैक्टर है, और भी कुछ घटनाएं हैं, उन सभी के बारे में जानकारी हमको जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं थर्मोकेमिस्ट्री या ऊष्मा रसायन। ठीक है, सब डिटेल से पढ़ना है हम लोग को। तत्कालिक सिर्फ ब्रांच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन सा ब्रांच देखने को मिलता है, बहुत सारा ब्रांच है। खनिज रसायन, that branch of in which we can study about origin of minerals or ores in nature, methods of extraction of elements from it, etc. is called मिनरल केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र
कि वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के खनिजों के उत्पत्ति उससे तत्वों के निष्कर्षण इत्यादि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसे मिनरल केमिस्ट्री कहा जाता है। तो कहता है यहां पर कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के खनिज या अयस्क का नाम सुने होंगे आप। 10th में था 4 धातु पढ़ने के लिए, लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। तो वो लोहा, तांबा और जस्ता का जो हम कैसे नेचर में कहाँ मिलता है, तो आपने नाम सुना हेमाटाइट ओर्स का, नाम सुना आप जाके जिंकाइट ओर्स का, नाम आपने सुना जाकर जिंक ब्लेंड का। इसी प्रकार से जो है कि आपने नाम सुना जाके क्रायोलाइट का, और भी बहुत सारा अयस्क, बॉक्साइट वगैरह सब भी आपने नाम सुना है। तो वो सभी अयस्क मिलता कहाँ है, कैसे उसका उत्पत्ति हुआ, और उसके बाद उससे हम तत्व को कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे उसे धातु को प्राप्त कर सकते हैं। कि जैसे मान लीजिए लोहा हम प्राप्त करते हैं, एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं, तो किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जानकारी हमें जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा उस ब्रांच को हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, that branch of chemistry which gives knowledge about changing of chemical energy as electrical energy, changing of electrical energy as chemical energy
different types of cells, a structure, applications, functions, etc. is called electrochemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन वैद्युत ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन विभिन्न प्रकार के सेलों, अब इसमें सेलों में क्या हो सकता है, तो इसका संरचना हो सकता है, कैसा होगा बनावट, इसका कार्य, अनुप्रयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं सभी सेल का, इत्यादि के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। उसे वैद्युत रसायन कहा जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या देखे थे पीछे, जो हम लोग स्टडी कर रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बता रहे थे, वहां पर बताए थे कि फिजिक्स से रिलेशन इसका बताया जा रहा है। अब वहां पर फिजिक्स में वहां पर भी चर्चा किए थे कि वहां फिजिक्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जाकर के इलेक्ट्रिक का उपयोग कैसे करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रिक को पैदा कर रहे हैं। अर्थात यहाँ जो देखे कि रासायनिक ऊर्जा के वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर वैद्युत ऊर्जा को हम लोग बदल रहे हैं किसमें, रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप का जितना भी दुनिया में सेल का निर्माण हो चुका है, छोटा से छोटा सेल जो आप देखे होंगे टॉर्च में वगैरह सब में सेल लगाता है, पेंसिल सेल है या बटन सेल है जिसको मरकरी सेल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बड़ा से बड़ा विमान वगैरह सब में जो ईंधन सेल लगाया, फ्यूल सेल लगाया जा रहा है, या जो भी बड़ा बड़ा बैटरी वगैरह सब आप देख रहे हैं, तो वो सबका संरचना कैसे बनता है, कैसे उसका कार्य है, क्या उसका उपयोग है, कहाँ किसका अप्लाई करते हैं, इन सारे बातों की जानकारी हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ, तो वो जाकर के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत मिलता है। अर्थात ये केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जो हमको इलेक्ट्रिक्स और केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों के बारे में
एक तरह से एक रिलेशन बता रहा है कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो मोबाइल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वो सब यहाँ पर देखना है कि कोई बैटरी को हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, उन सारे बातों की जानकारी हमको कहाँ मिल रहा है। हमको यहाँ पर वैद्युत रसायन के अंतर्गत अर्थात केमिस्ट्री का यह ब्रांच जो है केमिकल रिएक्शन साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है। कितना परसेंट बचा? चार्ज कितना परसेंट? एक और देखते हैं तत्कालिक। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, that branch of chemistry which gives knowledge about origin, structure, synthesis, applications, etc. of different types of chemical substances related with different industries is called industrial chemistry. रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कल कारखानों में उपयोग में लाए जाने वाले रासायनिक पदार्थों के उत्पत्ति, संरचना, संश्लेषण, अनुप्रयोग इत्यादि के बारे में
जानकारी प्राप्त होते हैं उसे औद्योगिक रसायन कहा जाता है। तो जितना भी टाइप का इंडस्ट्री देख रहे हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए हम लोग चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, तो जो भी आप ज्योग्राफी में पढ़े थे, जितना भी टाइप का इंडस्ट्रीज, सब में विभिन्न प्रकार के केमिकल सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है, उसका अप्लाई किया जाता है। अब उन सभी केमिकल सब्सटेंस का कहाँ उत्पत्ति होगा, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसा उसका बने, कैसे उसको तैयार करेंगे या कहाँ उसका उपयोग करेंगे, इन सारे बातों की जानकारी हम लोग को जिस ब्रांच के अंतर्गत मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री या औद्योगिक रसायन। तो तत्कालिक जो हम लोग ब्रांच के बारे में देख रहे थे, आज का कोटा यहीं तक रखते हैं। फिर आगे क्लास में कुछ और नए जानकारी के साथ हम लोग उपस्थित होंगे। धन्यवाद।